अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल लेक्चर्स अपलोड करता हूं ताकि उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जो किसी भी वजह से कोचिंग सेंटर्स नहीं जा सकते। अब मैं अपने चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। इस सीरीज़ के अंदर मैथमेटिक्स के बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लास वाइज डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये सीरीज़ बनाने का मकसद ये है ताकि उन पेरेंट्स की हेल्प की जाए जो अपने बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के हवाले से काफ़ी परेशान रहते हैं। ये सीरीज़ देखने के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि ना सिर्फ वो अपने बच्चों को मैथमेटिक्स खुद प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाएंगे बल्कि वो अपने बच्चों की असेसमेंट भी कर पाएंगे कि उनका बच्चा मैथमेटिक्स में किस लेवल पर मौजूद है। ये सीरीज़ उन टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी जो अपने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स सिखाना चाहते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप ये सीरीज़ देखने के बाद अपने बच्चे को स्टेप बाय स्टेप इस तरह मैथमेटिक्स के टॉपिक्स सिखाते हैं तो आपका बच्चा किसी भी क्लास के लिए किसी भी किस्म का एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस सीरीज़ के लिए जो सिलेबस मैंने सेलेक्ट किया है वो नेशनल सिंगल करिकुलम से लिया गया है। आज का लेक्चर क्लास 1 या ग्रेड 1 का पार्ट 1 है जिसमें हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ग्रेड 1 में पढ़ाए जाने हैं और उनमें से कुछ टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के लेक्चर में। क्लास 1 में जो टॉपिक्स कवर किए जाने चाहिए उनमें नंबर्स, नंबर ऑपरेशंस, मनी एंड टाइम हैं। इन टॉपिक्स को मैंने फर्दर 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है जिसमें पहला टॉपिक है काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, दूसरा टॉपिक है बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 100 to 1, तीसरा टॉपिक है ONE1 to 100 यानी इनवर्ड्स काउंटिंग, चौथा टॉपिक है प्लेस वैल्यूज़ और पांचवा टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। लेकिन वो कंपेयरिंग नंबर्स हमें सिर्फ 1 से लेकर 100 तक ही नंबर को कंपेयर करना है। अब चलते हैं अपने पहले सब टॉपिक की तरफ जो है फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। तो फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए? तो इसकी वजह यह है कि हम डेली लाइफ में काउंटिंग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर चीज़ों को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए या चीज़ों को काउंट करने के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले बच्चों को ये नंबर सीक्वेंस में सिखाए जाएँ। अब चलते हैं बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ। बैकवर्ड काउंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये बच्चों को इनिशियल स्टेज पर सब्ट्रैक्शन समझाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि बैकवर्ड काउंटिंग किस तरह बच्चों को सब्ट्रैक्शन में हेल्प देती है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि 13 लॉलीपॉप्स हैं और अगर हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि 13 में से 5 लॉलीपॉप्स आपने खा लिए हैं तो आपके पास कितनी लॉलीपॉप्स बचेंगी, तो सब्ट्रैक्शन करने का एक तरीका ये भी है कि टोटल 13 लॉलीपॉप्स हैं, आप फिंगर पर 5 लॉलीपॉप्स या सब्ट्रैक्ट करें या जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दें। तो अगर हम फिंगर पर 5 दफ़ा बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ते हैं यानी 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10 और फिर 9 तक हमने काउंट कर ली। 9 तक हमारी लॉलीपॉप्स खा ली गई हैं। 9 के बाद आता है 8, तो इट मीन्स कि 8 लॉलीपॉप्स हमारे पास बच गई हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए बच्चों को इस तरह की सब्ट्रैक्शन बैकवर्ड काउंटिंग के ज़रिए बता सकते हैं या समझा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। जो सब थर्ड टॉपिक है वो है इनवर्ड्स काउंटिंग मीन्स ONE1 to 100। इसका रूल ये है कि आप बच्चे को ONE1 से लेकर 20 तक की स्पेलिंग्स याद करवाएंगे। याद करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उनको ओरली बार बार रिपीट करने को बोलेंगे, उस तरीके से भी वो याद कर सकते हैं, या अगर आप उनको रिपीटेडली लिखने के लिए बोलते हैं बार बार तो उससे भी उनको वो आसानी से याद हो जाते हैं। अगर एक स्टूडेंट ONE1 से लेकर 20 तक काउंटिंग के स्पेलिंग्स याद कर लेता है तो वो 99 तक कोई भी नंबर ईजीली लिख सकता है, क्योंकि आगे जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं से मिलकर बने। फॉर एग्जांपल 20 के बाद अगर वो लिखना चाहता है 21 तो वो ब्रेक करके लिख सकता है 20 और फिर 1। इसी तरह 22 को किस तरह लिखेगा 20 और फिर 2, ठीक है। तो इसी तरह वो बहुत सारे नंबर्स को किसी 99 तक किसी भी नंबर को आसानी से लिख सकता है। यहाँ पर आपको एक मिसाल दी जा रही है जिस तरह के अगर आपसे कहा जाए कि एक नंबर 34 है और उनको आप वर्ड्स में लिखें तो एक स्टूडेंट को अगर 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग याद है और साथ में 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 की स्पेलिंग भी अगर आप उसको याद करवा दें तो बहुत लंबी गिनती वो आसानी से लिख सकते हैं। 34 की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो अगर आप एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप 34 लिखकर दिखाएं और उसको 1 से लेकर 20 तक और फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 की स्पेलिंग याद है तो वो उसको ईजीली ब्रेक करके लिख सकता है। मीन्स 30 और फिर 4। तो ये समझाते वक्त अगर आप बच्चों को उस तरह से गाइड करेंगे तो वो आसानी से जो है ये इनवर्ड्स काउंटिंग को लिख लेंगे। तो पार्ट 1 के लेक्चर में इतना ही।
आगे फिर फर्दर जितने टॉपिक्स सब टॉपिक्स रह गए और जो मज़ीद टॉपिक्स हमारे रह गए वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।